तो मैग्नीशिया फॉस इज वन ऑफ द मेन रेमेडी ऑफ शुशलर्स बायोकेमिक सिस्टम। किसी भी होलो ऑर्गन में जब पेन है तब ये मेन इंडिकेटेड रहती है। तो लेट अस बिगिन द मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। एज यू नो, मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम एक बायोकेमिक मेडिसिन है और बायोकेमिक मेडिसिन सिस्टम जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है अलोंग विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या ट्रूली सिलेक्टेड सिमिलर मेडिसिन। वी कैन गिव मैग्नीशिया फॉस एज वेल एज फॉर द टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम फ्यू कंडीशंस इस दवाई का यूज होता है। और एज यू नो, शुशलर के द्वारा जो है ना कुछ सॉल्ट्स की डिस्कवरी की गई थी जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से इलनेस होती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हो जाती है। तो मैग्नीशिया फॉस इज वन ऑफ द मेन रेमेडी ऑफ शुशलर्स बायोकेमिक सिस्टम। इस टिश्यू सॉल्ट को होम्योपैथिक एंटीस्पैज्मोडिक भी कहा जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पैज्मोडिक पेन के लिए। स्पैज्म किसको बोलते हैं? क्रैम्प को, एंठन को, ऐसे निचोड़ा जाए ऐसे वाला पेन, और नर्व्स के पेन को भी ये ठीक करती है मेडिसिन। ठीक है, तो एंटीस्पैज्मोडिक एनाल्जेसिक टाइप का इसका एक्शन है जो कि स्पेशली मस्कुलर क्रैम्प्स, खास करके वॉलेंट्री मसल्स के पेन में भी ये मेडिसिन इंडिकेटेड रहती है। और इनवॉलेंट्री में तो रहती ही रहती है। जो हॉलो ऑर्गन्स हैं जैसे इंटेस्टाइन्स हैं, गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, अपना बाइल का वो है ना, क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर भी हो गया, सॉरी, ब्लैडर एज वेल एज गॉल ब्लैडर दोनों अलग अलग है ना। तो किसी भी हॉलो ऑर्गन में जब पेन है तब ये मेन इंडिकेटेड रहती है। और क्योंकि ये नर्व्स की भी मेडिसिन है तो न्यूरल्जिया भी ये कवर करती है। तो मस्कुलर स्पैज्म भी इसी के स्फीयर ऑफ एक्शन में आ गया। तो इसके जो पेन्स है ना, ये कोलिक लाइक के पेन होते हैं। कोलिक मीन्स ऐंठने वाले पेन। ठीक है, और पेन आ गया और चला गया, यानी कि वेव्स की तरह इंटरमिटेंट पेन रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इस तरह की कंडीशंस के लिए। इसकी जो मेन इंडिकेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं तो कभी भी बिना इंडिकेशन के दवाई देता नहीं हूं, और इसकी जो इंडिकेशन है वो है बेटर बाय वार्मथ। चाहे गर्म पी के आराम मिले, चाहे गर्म ऊपर से लगा के आराम मिले, बेटर बाय वार्मथ है, एंड बाय प्रेशर। ठीक है, इसका प्रेशर और कोलोसिन का प्रेशर दोनों डिफरेंट है। इसका प्रेशर तो किसी भी तरह से प्रेशर जब दिया जाएगा तो रिलीफ मिलेगा, कोलोसिन में पेशेंट बेंड डबल होगा। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन डिफरेंशिएट करी जा सकती है। तो प्रेशर एंड बेटर बाय वार्मथ, ये दोनों इसकी जो मेन इंडिकेशन है। ठीक है, और एग्रावेशन बाय द कोल्ड एंड एक्सपोजर टू कोल्ड भी एग्रावेट पेशेंट होता है। टच से भी पेशेंट एग्रावेट है। तो प्रेशर एम्यूलरेट है, टच एग्रावेट है। अब ऐसी कंडीशंस कहाँ कहाँ होती है? मसल्स क्रैम्प्स और स्पैज्म कहाँ कहाँ होते हैं? लेग्स में हो गए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो गया जो आज अपन ने स्टडी किया है, स्टोमक के क्रैम्प हो गए, राइटर क्रैम्प हो गया, लिखते लिखते जिनके क्रैम्प्स हो जाते हैं वो राइटर्स क्रैम्प होता है। कहीं भी क्रैम्प्स हो तो ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विचिंग ऑफ मसल, खास करके फेशियल टिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है ना, एक स्पेज्मोडिक हिक्कफ होती है, पेशेंट को हिचकियां आती हैं और वो भी स्पेज्मोडिक है, यानी कि इरिटेंट होने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ अल्सर कुछ ये वो नहीं होगा, स्पेज्मोडिक हिक्कफ्स हैं, तब ये मेडिसिन इंडिकेटेड रहती है। ठीक है, गैस के पेन में भी ये मेडिसिन काम की है। फ्लैचुलेंसी के साथ में जब पेन अबडोमेन होता है, डिस्टेंशन के साथ में जब पेन अबडोमेन होता है, तब भी मैग्नीशिया फॉस काम करती है। ठीक है, इंडिकेशन वही है कि रिलीव्ड बाय वार्मथ एंड प्रेशर। तो रिलीव्ड बाय वार्मथ एंड प्रेशर जब रहेगा तो ये कोलिक जो है, पेट का दर्द है, इसमें ये मेडिसिन काम की है। इन्फेंट्स के जो कोलिक्स होते हैं जिसको बेबी कोलिक कहते हैं,
तब भी ये मेडिसिन काम करती है, क्योंकि वो मोस्टली गैस के साथ ही होता है, ठीक है ना। और कभी पेशेंट को अगर टूथेक भी है ना, तब भी ये मेडिसिन काम कर जाती है, क्योंकि वो नर्व्स की इरिटेशन होती है, ठीक है। तो आज के जो अपने टॉपिक में जो मेंस्ट्रुअल कोलिक है, उसमें तो सब लोगों ने इसके रिजल्ट देखे होते हैं। तो ये स्पाज्मेटिक डिस्मेनोरिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। पेन जो है ना, जब नर्व्स का होगा, तो मैगफॉस के जो पेन है वो शूटिंग डार्टिंग पेन होंगे। डार्टिंग मीन्स भाला लगने जैसा, शूटिंग जैसे एकदम से पेन आया और तेज गति से चला गया, शूटिंग एंड डार्टिंग काइंड ऑफ पेन रहेंगे, चाहे वो sciatica के हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, या कहीं और का इस तरह का पेन है, ठीक है। और जब टूथ एक होगा, तब रिलीव्ड बाई वार्म वाटर होगा ही होगा, और कंप्रेस करने से भी आराम मिलेगा। यहाँ तक कि ये दवाई माइग्रेन और हेडेक में भी मैं देता हूँ, और उसके भी रिजल्ट्स उसमें अच्छे हैं। टेंशन हेडेक है, स्ट्रेस हेडेक है, और वहाँ पे भी इसी तरह का जो पेन आ रहा हो, तो ये रिलीफ देती है मेडिसिन। एज यू नो, बायोकेमिक मेडिसिन है, तो पोटेंसी विल बी 6x। एंड मेडिसिन में अगर पेशेंट, सॉरी, डोज में अगर देखेंगे, तो एक बार में 4 से 5 गोलियां गर्म पानी के साथ दी जाती है। और जब पेन ज़्यादा हो, सीवियर पेन हो, चाहे वो रीनल कोलिक की क्यों नहीं हो, कोई सा भी तेज पेन हो, तब हम 10-12 गोलियां आधा कप गर्म पानी में, चाय के जैसे गर्म पानी में डिजोल्व करके धीरे धीरे सिप करने के लिए पेशेंट को देते हैं। 1-2 बार ले लेने पर मोस्टली पेशेंट में रिलीफ देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो मैगफॉस आप अपने पेशेंट्स को जब कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तब आप दे सकते हैं। इससे डिजीज जड़ से चली नहीं जाएगी, वो सिर्फ रिलीफ में रहेगा पेशेंट। बायोकेमिक मेडिसिन का इतना ही रोल है, ठीक है। तो अगर आपके सामने कुछ खास इंडिकेशन नहीं है, मैगफूस दे करके आपको टाइम मिल गया, अब आप स्टडी करके अपना राइट होम्योपैथिक मेडिसिन, सिमलिमम मेडिसिन पोटेंसी में सेलेक्ट कर लो, तब तक आप मैगफूस देते रहो, ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट को पेन तो रिलीफ देना है ना। तो मैगफूस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर this kind of pain which I have told you in this class. Okay.